नॉर्थ के जितने भी अभी मसले जो फेस कर रहे लोग, पानी को लेके बहुत सारे इश्यूज है। अभी माइनॉरिटी के इश्यूज, आज तक कोई एमएलए वहाँ पे हिजाब के इशू में बात नहीं कर रहे। और 4% रिजर्वेशन का इशू के बारे में बात नहीं हो रहा है। आज नॉर्थ के अंदर एक आगरगा रोड का एक फंड छोड़ के दूसरा कौन सा भी बड़ा फंड नॉर्थ के अंदर आया नहीं। आज सेडम चितापुर में 900-800 करोड़ के फंड्स आते हैं, जबकि ज़्यादा मेजॉरिटी जो नॉर्थ के अंदर जो माइनॉरिटियों का है, जो यहाँ के एमएलए फेल्यूर है। आवाम के लिए कभी उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाए नहीं, आवाज़ बुलंद नहीं किए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2028 भाई नासिर उस्ताद साहब नॉर्थ के एमएलए बनेंगे। गुलबर्गा से विधानसभा के अंदर आवाज़ बुलंद होगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। 8 से 7 साल हो गए मैडम साहिबा एमएलए बन के। जब से एमजी रोड का रोड खराबी है, कहीं ना कहीं परसेंटेज का टेक्निकल इशू सॉल्व हुआ है। ये एमजी रोड का उद्घाटन के लिए मैडम साहिबा ऐलान करना चाहिए था। कोई बाजू टायर के ऐलान करता है। आखिर गुलबर्गे के नॉर्थ के आवाम को ये तो बताओ भाई एमएलए कौन है। तो इसलिए गुलबर्गे के आवाम को बात करिए। अभी 2-3 साल आपके पास बचे हैं, आवाम को बोलिए। आप एटलीस्ट तो विधानसभा में कभी आवाज बुलंद नहीं करते। आप एटलीस्ट रोड के ओपनिंग को तो बोलिए। सिर्फ नॉर्थ के आवाम के लिए बात करने वाला लीडर चाहिए, कोई बाजू बिठा के बोलने वाला लीडर, बोलने लगाने वाला लीडर नहीं चाहिए बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। मगर बीजेपी के डर से आवाम को डराया जाए कि आज वहाँ पे कांग्रेस क्या है हुकूमत करने के लिए आवाम को यूज़ कर रहे हैं। गुलबर्गे के दानिशमंद लीडर अलाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब, हमारे बड़े भाई, आज उनका जन्मदिन है। एक्चुअली नासिर साहब जन्मदिन हर साल बनाते हैं, मगर उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, उनके भाई लोग, आज एक्चुअली हम लोगों का दिल्ली जाने का प्लान था। कल हम लोग दिल्ली निकल रहे, पार्टी के वरिष्ठ मीटिंग बुलाए हुए दिल्ली के अंदर। आज हमारे नासिर उस्ताद साहब का जो बर्थडे है, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनकी उम्र जो है 100 साल के ऊपर उन्होंने जिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे और गुलबर्गे के आवाम की खिदमत करने का हमको अल्लाह ताला एक मौका दे बोल के हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे। आज उन्होंने 20 से 25 साल जो सियासत किए है नॉर्थ के अंदर, गुलबर्गे के शहर के अंदर, कई सालों से कांग्रेस पार्टी में उन्होंने वरिष्ठ बन के काम किए, कई एमएलएज बनाए, कई मिनिस्टर्स बनाए। आज गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर उन्होंने लास्ट टाइम 2 से 3 बार एमएलए ठहरे थे। आवाम उनको क्या है साथ दिए, मगर बीजेपी के डर से आवाम को डराया जाए कि आज वहाँ पे कांग्रेस क्या है हुकूमत करने के लिए आवाम को यूज़ कर रहे हैं। तो आज गुलबर्गे के नॉर्थ का जो सिचुएशन है, आप लोग सोशल मीडिया में तो देख रहे हैं। कई लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, वो नासिर उस्ताद साहब के कई चेले बन के, फॉलोअर्स बन के उन्होंने सियासत में उनके साथ काम करे सोए, जबकि उनकी औकात नहीं है बात करने की। तो आज हम ज़्यादा मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नॉर्थ की आवाम एक बार हमारे नासिर उस्ताद साहब को चांस देंगे आवाम की खिदमत करने का, विधानसभा के अंदर आवाज़ बुलंद करने का उनमें वो ताकत है। उन्होंने अगर एमएलए बने, किसी को बाजू बिठा के स्टेटमेंट देने वाले लीडर नहीं है। उन्होंने खुद लीडरों को स्पीच करने का, बात करने का सिखाने वाले लीडर है। तो गुलबर्गे के नॉर्थ के आवाम को आवाज़ बुलंद करने के लिए, कई इश्यूज़ पे विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाने के लिए लीडर हमारे नासिर उस्ताद साहब में वो काबिलियत है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे आने वाले दिनों में नॉर्थ के जितने भी अभी मसले जो फेस कर रहे लोग, पानी को लेके बहुत सारे इश्यूज़ है। अभी माइनॉरिटी के इश्यूज़, आज तक कोई एमएलए वहाँ पे हिजाब के इशू में बात नहीं कर रहे। और 4% रिजर्वेशन का इशू के बारे में बात नहीं हो रहा है। बहुत सारे माइनॉरिटी को लेके इश्यूज़ है। आज नॉर्थ के अंदर एक आगरगा रोड का एक फंड छोड़ के दूसरा कौन सा भी बड़ा फंड नॉर्थ के अंदर आया नहीं। आज सेडम चितापुर में 900-800 करोड़ के फंड्स आते हैं, जबकि ज़्यादा वोट मेजॉरिटी जो नॉर्थ के अंदर जो माइनॉरिटियों का है,
तो आज यहाँ के एमएलए फेल्यूर है आवाम के लिए। कभी उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाए नहीं, आवाज़ बुलंद नहीं किए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2028 हम दुआ करेंगे हमारे बड़े भाई नासिर उस्ताद साहब नॉर्थ के एमएलए बनेंगे। गुलबर्गा से विधानसभा के अंदर आवाज़ बुलंद होगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। देखो एमजी रोड का कई सालों से रोड का प्रॉब्लम इश्यूज बहुत था। वो 8 से 7 साल हो गए मैडम साहिबा एमएलए बन के, जब से एमजी रोड का रोड खराबी है। कई बार कोई एमजी रोड के इश्यूज में कई सोशल एक्टिविटीज़ होंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, कई बार आवाज़ वहाँ पे बुलंद किए तो हर टाइम एमएलए के फॉलोअर्सों का बोलना था टेक्निकल इशू है, वो इशू है, ये इशू है बोल के। अभी टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया दिख रहा है। टेक्निकल इशू क्या हो सकता है? गुलबर्गे की आवाम, एमजी रोड की आवाम, मैं भी एमजी रोड गोभी कॉलोनी का रहने वाला हूँ, वासी वहाँ का। आज जो लोग अगर रोड का काम करने के लिए अगर रेडी है तो वेलकम करने के लिए, रेड मैट बिछाने के लिए वहाँ के आवाम तैयार है। टेक्निकल इशू आवाम का टेक्निकल इशू नहीं, ये परसेंटेज का टेक्निकल इशू है। तो ये कहीं ना कहीं परसेंटेज का टेक्निकल इशू सॉल्व हुआ है। जोर शोर में जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, एमएलए साहिबा बात नहीं कर रहे रोड उद्घाटन के लिए, ये उनके फॉलोअर्स, उनके बाजू बैठने वाले लीडर्स बात कर रहे हैं। एमएलए साहिबा बोलना चाहिए कि एमजी रोड में मैं सोचता हूँ बड़ा वोट बैंक है, हर एक कास्ट का, हर एक धर्म का वहाँ पे वोट बैंक है। कांग्रेस को हर टाइम वहाँ पे वोट मिला है। तो एमजी रोड के इश्यूज में आज बड़ा रोड है एमजी रोड। बेंगलुरु का जो एमजी रोड है, गुलबर्गे के एमजी रोड, यहाँ का महात्मा गांधी एमजी रोड जो है, ये एमजी रोड का उद्घाटन के लिए मैडम साहिबा ऐलान करना चाहिए था। मैडम साहिबा ऐलान नहीं किए, उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले ऐलान कर रहे। तो एमएलए का पावर किसको है यहाँ पे मालूम नहीं हो रहा है। कोई बाजू टायर के स्पीच करता है, कोई बाजू टायर के ऐलान करता है। आखिर गुलबर्गे के नॉर्थ के आवाम को ये तो बताओ भाई एमएलए कौन है? कोई ठहर के बोलता है या अहिल्या है, तो गुलबर्गे के आवाम को मालूम है ये 8 साल आपको हुकूमत दी है, अहिल्या है बोल के हुकूमत दी है। सो है को ठहर के उद्घाटन है 1 तारीख को बोल के बोलता है, वो कौन है अभी हमको मालूम नहीं। तो इसलिए गुलबर्गे के आवाम को बात करिए, अभी 2-3 साल आपके पास बचे हैं, आवाम को बोलिए। आप एटलीस्ट तो विधानसभा में कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते, आप एटलीस्ट रोड के ओपनिंग को तो बोलिए, परसेंटेज मिल रहा है वहाँ पे आपको। विधानसभा में अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे, वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके तरफ कैमरा घुमाने वाले नहीं है। जो गुलबर्गे के मिनिस्टर्स है, गुलबर्गे के लीडर्स है, उनके तरफ कैमरा घूमता है। आप वहाँ पे बात नहीं करते बोल के वो लोगों को भी मालूम हो गया। सिर्फ नॉर्थ के आवाम के लिए बात करने वाला लीडर चाहिए, कोई बाजू बिठा के बोलने लगाने वाला लीडर नहीं चाहिए बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ।